अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। शशांक गौड़ बंगाल का हिंदू राजा था जिसने 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल पर शासन किया। वह बंगाल का पहला महान राजा था। गुप्त वंश के पतन के बाद शशांक गौड़ का उदय हुआ। उसने गौड़ राज्य की स्थापना की। शशांक सनातन धर्म को मानता था और बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। उसने समस्त बंगाल और बिहार को जीत लिया था तथा संपूर्ण उत्तरी भारत पर विजय करने की योजना बनाई। बंगाल ने गौड़ राजपूतों का लंबे समय तक शासन रहा। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार शशांक गौड़ की राजधानी कर्णसुवर्ण थी, जो वर्तमान में झारखंड के सिंहभूम के अंतर्गत आता है। इससे पता चलता है कि गौड़ साम्राज्य बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश समेत कामरूप, जिसे वर्तमान में आसाम कहा जाता है, तथा झारखंड सहित मगध तक विस्तृत था। गौड़ वंश के प्रभाव के कारण ही इस क्षेत्र को गौड़ बंगाल कहा जाने लगा। शशांक गौड़ इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जो सम्राट हर्षवर्धन का समकालीन था तथा संपूर्ण भारतवर्ष पर शासन करने की तीव्र महत्वाकांक्षा रखता था। अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए शशांक गौड़ ने मालवा के राजा देवगुप्त से संधि करके हर्षवर्धन की बहन राजश्री के पति कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मन का वध किया। तदुपरांत हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन का वध कर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न किया। इसके बाद बहुत प्रयासों के बाद एक युद्ध में हर्षवर्धन ने शशांक गौड़ को पराजित किया और उसकी महत्वाकांक्षाओं को बंगाल तक ही सीमित कर दिया, लेकिन बंगाल पर उसका निष्कंटक राज बना रहा। शशांक गौड़ के बाद यह वंश कमजोर हो गया, लेकिन इनका अधिकांश या पूर्ण शासन बंगाल पर लंबे समय तक बना रहा। ऐसा कहा जाता है कि बाद में इसी वंश के किसी क्षत्रिय ने गौड़ बंगाल में समृद्ध एवं शक्तिशाली पाल वंश की नींव रखी, लेकिन इसके पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। कालांतर में शशांक गौड़ के ही एक वंशज गौड़ बंगाल का राजा रणजीत गौड़ हिंदाल से युद्ध करता हुआ मारा गया। उसकी राजस्थान के चंपावत नगर की एक रानी बाघेली थी। रानी बाघेली के हरचंद नाम का पुत्र हुआ। हरचंद के 2 जुड़वा पुत्र थे। उनका नाम वस्त्रराज एवं बामन थे। ये दोनों राजकुमार अपने काफिले के साथ 12वीं शताब्दी में पुष्कर आए। वहां से ये अजमेर पहुंचे। उस समय अजमेर चौहानों की राजधानी थी। अजमेर के तत्कालीन शासक विग्रहराज चतुर्थ ने इन गौड़ राजकुमारों के व्यक्तित्व एवं साथी सैनिकों को देखकर अपने पास रखने का विचार किया। विग्रहराज ने उन दोनों भाइयों को अपने पास रखकर अपने अधीनस्थ नागौर एवं पर्वत सर के विद्रोही दहिया राजपूतों को काबू में करने के लिए भेजा। वस्त्रराज एवं बामन ने अपने गौड़ सरदारों की सहायता से दाहियों को दबाकर शांति स्थापित की, जिससे प्रसन्न होकर अजमेर नरेश ने वस्त्रराज को कैकड़ी, जूनिया, सरवाड़ तथा देवलिया के परगने दिए तथा बामन को कुचामन एवं मारोट का स्वामी बनाया। इस प्रकार गौड़ राजपूत अजमेर को अपने वतन की जागीर मानकर कालांतर में अजमेर के स्वामी बन गए थे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक करने के लिए देखते रहिए शौर्य गाथा आरंभ नए युग का।